हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमारे इंसेस्टर्स कौन होते हैं और हमारे पितरगण कौन होते हैं जो हर पल हमारी मदद करते हैं। उनके साथ हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जन्म से मौत तक हमें दो देवता दिए होते हैं, परमात्मा की तरफ से हायर किए होते हैं। तो वो पूरी ताउम्र पूरी लाइफ हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। हमारे ऊपर भूलने का पर्दा पड़ा होता है। हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच में एक पर्दा होता है, उसके कारण हम इन बातों को समझ नहीं पाते। जब आप ज्ञान में डुबकी लगाते हो, आपकी आत्मा की जागृति होती है। आप होते तो वो पहले भी आपके आसपास हैं, तो उनके साथ आपको गाइडेंस मिलती है कनेक्ट होने के लिए। तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि जो मेरे साथ जन्म से मौत तक देवता दिए होते थे हुए हैं, मैं 60 साल तक उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाती। मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। आप सोचकर देखो कि किसी आत्मा है, चाहे इंसान है, उसको काम दिया गया है, उसको काम करने के लिए बोला नहीं जा रहा, तो उसका टाइम 60 साल कैसे पास हुआ होगा। हालांकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी मदद करते हैं इमरजेंसी में, लेकिन फिर भी वो हमारी फ्री विल का बहुत ख्याल रखते हैं। उनके साथ हमें कनेक्ट होना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि इस टाइम हमें इस चीज़ की मदद चाहिए, तो वो बहुत खुलकर मदद करते हैं। बस आपको उनके साथ जुड़ना होता है, उनको लव सेंड करना होता है, सॉरी फील करना होता है कि आज तक आप उनके साथ जुड़ नहीं सके। माफ़ी मांगनी होती है, होपोनोपोनो भी कर सकते हो। तो वैसे तो बेचारे वो कुछ भी नहीं कहते, वो तो हमारे लिए होते हैं। तो इंसेस्टर्स होते हैं वो हमारे जो बुजुर्ग चले गए हैं, जिन्होंने अच्छे से अपनी लाइफ में अपने कर्मा की हीलिंग की है, भक्ति की है, साधना के रास्ते पर गए हैं, तो उनमें से चुने जाते हैं। क्योंकि उनको अर्थ पर तो जन्म उनकी मर्जी से ही दिया जाता है। नहीं तो हर एक सोल को जिनके कर्मा बाकी होते हैं, उनको अर्थ पर आना पड़ता है अपने कर्मा क्लींजिंग करने के लिए। मृत्यु लोक में आना बहुत ज़रूरी है। देवताओं को भी आना पड़ता है। जो स्वर्ग में देवता है, इंद्र देवता है, देव हैं, उनको भी अर्थ पर आके ही जन्म लेकर अपने कर्म काटने पड़ते हैं। तो उनमें से जो होते हैं हाई वाइब्रेशन वाले जो सोल्स होती हैं, वो हमारे आसपास होते हैं। उनको हमारे लिए हायर किया होता है। वो किसी इंसान की आत्मा भी हो सकती है, किसी पक्षी की आत्मा भी हो सकती है, किसी जानवर की आत्मा भी हो सकती है। मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि मेरी बेटी मतलब हीलिंग को समझती है, यूनिवर्स को थोड़ा सा समझती है, उतना नहीं जितना यूनिवर्स ने मुझे समझा दिया है। उसने एक बार अपनी ऑरा चेकिंग करवाया, तो उसके बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि उसकी जन्मपत्री में लिखा हुआ है कि इस जन्म में आपने परमात्मा को पाना ही पाना है। इसका मतलब उसकी आत्मा की जागृति होगी। मतलब यहाँ तक लिखा हुआ है कि आप अपने आप को इस दुनिया से जाने के लिए तैयार नहीं होगे जितनी देर परमपिता परमात्मा से मिल नहीं जाते। तो जर्नी तो उसकी थी। मैं कई बार उसको मजाक भी करती हूँ कि लिखा तो तेरी जन्मपत्री में है, लेकिन जर्नी मुझे दे दी परमात्मा ने, मेरी अवेकनिंग करा दी, जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो अपने आप को बहुत मतलब इस तरह से समझती हूँ कि मैं दुनियादारी में फंसी हुई हूँ। हालांकि मुझे पता है मैंने सबकी सेवा की है। यहाँ तक 70 साल की होने वाली हूँ, सबके साथ प्यार किया है, सबकी नर्चिंग, केयरिंग, लविंग, जैसे प्लेडियन करते हैं वैसे किया है। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ, लेकिन इस कलयुग में बदले में कुछ भी लोगों ने उसको उतना नहीं समझा जितना समझना चाहिए। कलयुग का तरीका ही यही है। तो अब आती हूँ मैं बेटी की बात पर। उसने जब चेकिंग कराई, तो जो चेकिंग करने वाले थे फॉरेन कंट्री में, कनाडा में, उन्होंने उसको बताया कि आपके आसपास एक डॉगी की आत्मा है। फिर मेरी बेटी को समझ में आया, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हमारे पास दो डॉग थे। तो एक का नाम जीनिया था, तो दूसरे का मैं भूल गई, पता नहीं बूजू था, पता नहीं क्या था, पता नहीं टॉमी था, कुछ इस तरह के नाम थे। डॉगी हमारे घर में हमेशा से रहते थे।
जब मेरी मैरिज हुई है, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो एक प्रांत पूरी भरी हुई रोटियों की डॉग के लिए बनाई जाती थी। तब हमारा पोल्ट्री फार्म था, वहाँ बड़े बड़े खूंखार डॉग रखे जाते थे ताकि बिल्लियाँ उनको, जो मुर्गियाँ हैं उनको ना खा जाए। तो इसीलिए डॉग हमारे घर में शुरू से थे। तो हमें भी मतलब आदत बन गई कि डॉग के बिना नहीं रहना, एक डॉग तो होना चाहिए। लेकिन अब तो मेरे बच्चों ने बहुत रख रखे हैं। तो वो दो इतने प्यारे डॉगी थे, वो मेरे बच्चों को ना मारने नहीं देते थे मुझे। मैं कई बार मजाक मजाक में बच्चों को घूरने लग जाती थी, मारने लग जाती थी, तो मेरी टांग पकड़ लेते थे। बिल्कुल छोटे छोटे पेट थे, वाइट कलर के, बहुत प्यारे पमेरियन। हमारे साथ ही हमारे बेड के नीचे ही सोते थे वो, बेड के ऊपर भी सोते थे। बहुत प्यारे प्यारे उनके बच्चे होते थे, अब तक मुझे याद है। तो मेरी बेटी को याद आया कि उसको एहसास हुआ कि उसकी सोल मेरे आसपास है। क्योंकि जब हम किसी आत्मा के साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, चाहे वो पक्षी है, जानवर है, पेड़ पौधा भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, तो वो उसकी इच्छा होती है, उसकी फ्री विल होती है कि मैंने इस जन्म में इसके पास रहना है। तो वह मेरी बेटी के आसपास है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ऐसे ऐसे परमात्मा का एक बहुत प्यारा सा सिस्टम होता है। उनको आपके लिए हायर किया जाता है, ताउम्र वो आपके आसपास रहते हैं और इमरजेंसी में आपकी हेल्प करते हैं किसी न किसी रूप में। तो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे परिवार से इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे पितृगण होते हैं, उनमें से जिन लोगों ने अच्छे से साधना की होती है, उनकी इच्छा होती है कि मेरी फैमिली के लिए मुझे हायर कर दो। फ्री विल होती है परमात्मा के, जहाँ असली घर में भी, अर्थ पर भी हमारी फ्री विल है। तो उनमें से भी जो हाई वाइब्रेशन की आत्माएं होती हैं, वो भी हमारे आसपास होती हैं। मतलब आप सोचकर देखो कि आप अकेले नहीं हो अर्थ पर। जो 3 तत्वों के शरीर है ना, आपके आसपास एक बहुत प्यारा सा सिस्टम है उस परमपिता परमात्मा का। उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जो लोग मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, उनके लिए ये हंसी मजाक की बातें हैं। जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको एहसास है। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, मुझे मैसेज आ जाते हैं कि आपके पास आपके स्पिरिट गाइड आने वाले हैं, डॉग के रूप में, कैट के रूप में। तो 1 हफ्ते के बाद वो पहुंच गई, 4-5 कैट पहुंच गई। तब से अब तक मेरे साथ है। मुझे पता है कि जो मेरी हेल्प के लिए यूनिवर्स ने हायर किए हैं। तो बाहर से भी, गली से भी डॉग आकर रहने लग जाते हैं। तो वो इतना अंदर से प्योर हो जाते हैं कि उनको भगाने का भी मन नहीं करता। वो भागते ही नहीं। उनको पता होता है कि ये हमें मारेगी नहीं। जब ये टाइम से हमें 2-3 टाइम खाना देती है, दूध देती है, तो बिस्तर लगाती है, ठंडा पानी रखती है, तो जो मारेगी कैसे? इतना तो एहसास उनकी आत्मा को भी होता है ना। मेरा कहने का मतलब है कि आपके आसपास एक बहुत बड़ी टीम होती है देवताओं की, सीधे लफ्जों में देवता। तो उनके साथ कैसे कनेक्ट हों? उनके साथ कनेक्ट होने के लिए आप मुझसे प्रेयर भी ले सकते हो और उनको वैसे भी थैंक्स कर सकते हो, बोल भी सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी माफ़ी मांगनी होगी होपनोपनो की, कि मैं आज तक आपके साथ कनेक्ट नहीं, अनजाने में कनेक्ट नहीं हो सका जहाँ हो सकी। तो आज से मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, ताउम्र मैं आपको याद रखूँगी। तो उसके बाद फिर क्या होता है, क्योंकि मेरी तो परमात्मा ने इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी ड्यूटी लगाई थी, 3-3 2-2 महीने मुझे कहीं ना कहीं से मैसेज आ जाता था कि आपने जो आपके बुजुर्ग हैं, आपकी कुल के, आपके पितरगण हैं, उनकी भी हीलिंग आपने करनी है। पता नहीं, मुझे हीलिंग का उस टाइम ज़्यादा पता भी नहीं था, मैंने रेखी भी नहीं सीखी, लेकिन मैं कर देती थी। इतना पता चल गया था कैसे करनी है, ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलती है। लेकिन उनको बुलाने के लिए आप ऐसे नहीं बुला सकते। रात को सोने के टाइम बुलाकर उनको पहले प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है, यूनिवर्स की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की, गार्डियंस माइकल की भी प्रोटेक्शन ले सकते हो, हनुमान जी की, बाबा दीप सिंह जी, किसी भी मतलब जो पवित्र आत्मा है उनकी आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। प्रोटेक्शन लेकर फिर उनको कॉल करना होता है, उनको बुलाकर फील करना होता है, आंखें बंद करके हमारे सामने है। तो जो उन्होंने 5 तत्वों में शरीर में होते हुए गलतियाँ की हैं, उसकी माफ़ी आपको मांगनी होती है। माफ़ी मांगने के बाद फिर होपनोपनो डालकर फिर परमात्मा को प्रेयर करनी होती है कि प्लीज़ इनकी जो आत्मा की तृप्ति है ना, वो हो जाए। जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं स्वर्ग में भेज दो, जो अर्थ पर जन्म लेना चाहते हैं उनको अर्थ पर भेज दिया जाएगा। तो परमात्मा आपकी मानते हैं ये चीज़ें।
उसके बाद आपने बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनके पाँव हाथ लगा के उनको विदा करना होता है, उनको लव सेंड करना होता है। तो बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद मिलते हैं आपको उसके बदले में। ये मैंने एक छोटा सा तरीका बताया है। अगर आप कोई चाहता है, उनकी हीलिंग करना चाहता है, प्रेयर लेना चाहता है, तो आप ले सकते हो, मुझसे मैसेज कर सकते हो। तो ये देखने में ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन काम बहुत बड़े हैं इनके। जैसे एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री के आसपास उनके प्रोटेक्शन के लिए आपको गनमैन होते हैं, बाउंसर्स होते हैं, तो वैसे वैसे जैसे आपकी साधना का स्तर बढ़ता है तो परमात्मा की तरफ से भी एक बहुत प्यारा सिस्टम होता है। तो आपके आसपास जो देवता होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है, हाई लेवल के देवता आपके पास भेज दिए जाते हैं। परमात्मा का इतना प्यारा सिस्टम है। परमात्मा कभी भी आपको डोलने नहीं देते, बशर्ते कि आपका रास्ता सही होना चाहिए। आपने खुद भी अपने आप का भी भला करना है, सेल्फ लव करना है, प्रकृति की सेवा करनी है, दूसरों का भी भला करना है। किसी के बारे में बुरा कहना नहीं, बुरा सोचना नहीं। इन बातों का बहुत ख्याल रखना है। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, प्लांट्स, सबकी सेवा करनी है। इनकी सेवा करने से ही वो चीज़ें आपके पास आती है। जब आप ऐसा करने लग जाते हो ना, तो आपके 7 पीढ़ियों के जो बुजुर्गों ने गलतियाँ की होती है उनकी भी हीलिंग होती है। मुझे मैसेज भी आ गया था एक आत्मा का कि वो यहाँ से फ्री हो चुके। कितनी खुशी की बात है कि एक तो आप अपने आप को मुक्ति के मार्ग पर आपने डाला है, अपने आप को हील करते हो, और साथ साथ में जो बुजुर्ग चले गए हैं उनकी भी हीलिंग होती है। और डीप बताना चाहती हूँ कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि हमारी कुल में कोई भी इंसान स्पिरिचुअल हो, क्योंकि वो भी तड़फ रहे होते हैं। ना वो धरती पर आ सकते हैं, ना वो अपने असली स्वर्ग में जा सकते हैं, बीच में लटक रहे होते हैं। गलतियाँ सबसे होती है, मेरे से भी हुई है, आप सभी से भी हुई होंगी, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर ही ऐसा है। इस माया नगरी में रहना कोई आसान थोड़ी है, वो भी कलयुग में। तो उनकी भी इच्छा होती है कि हमें कोई हील करे, हमें कोई जो पेन है उसको रिलीफ दे। जब आप उनकी हीलिंग करते हो, उनके लिए प्रेयर करते हो, उनको इतना पीस मिलता है, इतनी शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, आगे रास्ता मिलता है, और वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं फिर बदले में। और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं उनकी ड्यूटी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको अपने जो पास्ट में चले गए हैं कुल के एंसेस्टर्स, उनका भी बोझ अपने ऊपर लेना पड़ता है। आगे वाली जो 7 पीढ़ियाँ होती हैं उनकी ब्लड लाइन भी क्लियर करनी पड़ती है, ताकि आगे किसी को ये पेन ना जाए। आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मेडिटेशन मिल जाएंगे कि कैसे करना है। अगर नहीं पता आप मुझको मैसेज कर सकते हो। एंसेस्टर्स हीलिंग होती है, छोटे छोटे मेडिटेशन होते हैं, कोई 10 मिनट का, कोई 11 मिनट का, कोई 15 मिनट का। इतना तो हम उनके लिए कर सकते हैं ना, हमारे डीएनए में बसे हुए हैं, हम उनका अंश हैं। दुनिया में आने का साधन बनाया, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने हर हर की द्वारा जहाँ तक हम पहुँचे हैं। इसीलिए हमने सभी का शुक्रिया अदा करना है। हमारे जितने भी पितरगण हैं, एंसेस्टर्स हैं, यूनिवर्स है, एंजल है, देवी देवता हैं, सबका शुक्रिया अदा करो। जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे इस ब्रह्मांड की एनर्जी को, उतना ग्रैटिट्यूड आपको वापस आएगा। आप पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। इतना प्यारा परमात्मा का सिस्टम है। आप करके देखो, जुड़ के देखो उनके साथ। जो देवता जन्म से मौत तक दिए गए हैं उनके साथ तो सारा दिन बातें करो। कुछ खाते हो, पीते हो, उनको भोग लगाओ, वो बहुत खुश होते हैं। आपको फील होगा मेरी उन्होंने बहुत मदद की है, मुझे बहुत बचाया है। आपको प्रत्यक्ष मिल जाता है कि वो आपके आसपास है। आप उनकी एनर्जी भी फील कर सकते हो। आप एंजल हीलिंग करके देखो, जब करोगे तो आपकी बॉडी पूरी वाइब्रेट करेगी। आपको एहसास होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई चीज़ है, वो आपको हील करते हैं उस टाइम। क्योंकि कलयुग का टाइम है, कलयुग के टाइम में हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप की हीलिंग करो, फिर अपने 7 पीढ़ियों की, आगे वाले 7 पीढ़ियों की, आपके आसपास जितनी भी सोल्स हैं, मदर अर्थ की, वो बहुत ज़रूरी है प्रकृति माता की हीलिंग करनी।
अगर नहीं पता आप मुझसे मेडिटेशन ले सकते हो। मैं रोज़ करती हूँ, 21 दिन लगातार करती हूँ, फिर छोड़ के फिर दोबारा करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल लफ्ज़ों में मैंने बताया है कि आपके एंसेस्टर्स कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे आपकी हेल्प करते हैं, कैसे उनकी हम हीलिंग कर सकते हैं, कैसे उनके साथ कनेक्ट किया जाता है, उनको लव सेंड किया जाता है, कैसे उनसे माफ़ी मांगी जाती है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।